आज मैं आपके साथ एक शरद जोशी द्वारा लिखित हास्य व्यंग शेयर करना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है अतिथि तुम कब जाओगे। और ये आज की रीडिंग है कोरोना के नाम, क्योंकि कोरोना एक ऐसा अतिथि है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आइए सुनते हैं। तुम्हारे आने के चौथे दिन बार बार यह प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान? तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें मैं रोज दिखाकर बदल रहा हूं। ये मेहमान नवाजी का चौथा दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। लाखों मील लंबी यात्रा कर एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतना नहीं रुके जितना तुम रुके। उन्होंने भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती? जिस दिन तुम आए थे, कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था। फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को लंच में बदला और रात के खाने को डिनर में। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया, मिठाइयां मंगवाई, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डब्बे में बैठ जाओगे। मगर आज चौथा दिन है और तुम यहीं हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, तुम यहीं हो। आज हम उपवास करेंगे, तुम यहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति यूं रबर की तरह खिंचेगी, हमने कभी सोचा ना था। सुबह तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं। मतलब ये कि जब तक कपड़े धुलकर नहीं आएंगे तुम यहीं रहोगे। ये चोट मार्मिक थी, ये आघात अप्रत्याशित था। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी बन सकता है। ये देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम शायद नहीं जानते कि जब पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं तो मेरा दिल छोटा छोटा हो जाता है। कपड़े धुलकर आ गए, तुम यहीं हो। पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी है, पर तुम यहीं हो। अब इस कमरे के आकाश में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। शब्दों का लेन देन मिट गया है। अब करने को कोई चर्चा नहीं है। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने फिल्म, दोस्त, साहित्य, यहां तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। सारे विषय खत्म हो गए। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना गाली में बदल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम कौन सा फेविकॉल लगाकर मेरे घर में आए हो। पत्नी पूछती है, ये कब तक रहेंगे? मैं जवाब में कंधे उचका देता हूं। जब वह प्रश्न पूछती है मैं उत्तर नहीं दे पाता। जब मैं पूछता हूं वो चुप रह जाती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि? मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लगता है। सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वे किसी और के घर में ही रहते, किसी दूसरे की पत्नी से विवाह करते। मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसलिए कहा जाता है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाएं। मेरी रात को अपने खर्राटों से गुंजाने के बाद अब चले जाओ मेरे दोस्त। शराफत की भी एक सीमा होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा और वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा। ये सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, मगर मैं भी आखिर मनुष्य हूं। एक मनुष्य ज्यादा दिनों देवता के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है वह दर्शन दे और लौट जाए। तुम लौट जाओ अतिथि। इसके पूर्व कि मैं अपनी वाली पे उतरूं, तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? धन्यवाद।